नमस्कार दोस्तों, आरडी टेक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एआई वॉइस जनरेटर फ्री में कैसे करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आपके भी 11 लैब्स में ये प्रॉब्लम आती है? क्या आपको भी जानना है कि मैं किस तरह से एआई वॉइस बनाता हूँ? क्या आपके भी हर लैब्स में शब्दों की कमी पड़ जाती है? क्या आपको भी बड़ी स्क्रिप्ट की वॉइस को जनरेट करने में ये प्रॉब्लम आती है? क्या आप भी अपनी एआई वॉइस में मेरी तरह इमोशंस डालना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि एआई वॉइस मोनेटाइज नहीं होती है? क्या आपको भी अपनी एआई वॉइस को एडिट करना नहीं आता है जिससे कि वो मोनेटाइज हो सके? क्या आपको भी ऐसे एआई वॉइस कैरेक्टर की तलाश है जिनकी वॉइस बिल्कुल रियलिस्टिक हो और उन्हें कोई भी इस्तेमाल नहीं करता हो? भाई मुंह की बात छीन ली। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं और साथ ही साथ एआई वॉइस से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम और आपके मन में जो भी एआई वॉइस से रिलेटेड डाउट है उन सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ये समझ लो कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग वॉइस ओवर करने से कतराते हैं और साथ ही साथ वो लोग अपना एक फेसलेस यूट्यूब चैनल भी खोलना चाहते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आराम से बैठ जाइए और वीडियो को बिना स्किप किए एंजॉय कीजिए। हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग दो प्रकार से करी जा सकती है, जिसमें पहले नंबर पर आता है हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट, जिसमें हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट को अपने हाथों से लिखते हैं, और दूसरे नंबर पर आती है टाइपिंग थ्रू स्क्रिप्ट, जिसमें हम अपने मोबाइल के कीबोर्ड या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड के थ्रू हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट को टाइप करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें किस भाषा में अपनी स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए जिससे कि आपकी एआई वॉइस आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट दे सके। अगर आप इंग्लिश वीडियो बनाते हैं तो आपको हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, और अगर आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो आपको हमेशा हिंदी लैंग्वेज में ही अपनी स्क्रिप्ट को लिखना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि वो अपनी स्क्रिप्ट को हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिखते हैं, जिससे कि उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को हिंदी में ही लिखता हूं, लेकिन जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उन्हें हमेशा इंग्लिश में ही लिखता हूं। अब बात करते हैं कि कॉपी पर लिखी हुई स्क्रिप्ट को मोबाइल के नोटपैड पर कैसे ले जाएं। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड को हिंदी में कर लीजिए, या फिर इस माइक के थ्रू आप अपनी स्क्रिप्ट को बोलकर नोटपैड पर ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और मैं अपनी स्क्रिप्ट को बोलने लगा, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो सब नोटपैड पर टाइप हो रहा है। तो ऐसे ही आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट को बोलकर नोटपैड पर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अपनी पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ना है और उसमें जो भी गलतियां हैं उन्हें ठीक करना है। इतना करने के बाद हमारी स्क्रिप्ट तो रेडी हो चुकी है। अब हम इस स्क्रिप्ट में इमोशंस को ऐड करेंगे। इमोशंस को ऐड करने के लिए हमें अपनी पूरी स्क्रिप्ट में इन मार्क्स को यूज करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी मार्क्स को खुद से अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करने बैठ गए तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी। लेकिन उससे पहले हमें अपनी पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हम इस स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी पर पेस्ट कर देंगे, और 2-3 कॉलम छोड़कर आपको अपनी स्क्रिप्ट के नीचे इस प्रॉम्प्ट को टाइप कर देना है। यह प्रॉम्प्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना सब करने के बाद सेंड पर क्लिक कर देंगे। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद आपकी स्क्रिप्ट विद इमोशंस के साथ जनरेट होकर आ जाएगी। इसके बाद अब हम इस स्क्रिप्ट को यहां से कॉपी कर लेंगे और अपने नोटपैड पर पेस्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया स्क्रिप्टिंग का काम। अब हम इस स्क्रिप्ट को वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे 11 लैब्स, लेकिन आजकल 11 लैब्स में यह प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो इसी के लिए हम इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है और सर्च करना है Ajax Tunnel VPN। इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करें। ओपन करने के बाद सर्वर में जाएं और इंडिया सर्च करें। इंडिया सर्च करके उस सर्वर को कनेक्ट कर लें। अगर कनेक्ट नहीं होता तो किसी से हॉटस्पॉट मांग लें, फिर यह कनेक्ट हो जाएगा। सर्वर कनेक्ट हो जाने के बाद हॉटस्पॉट बंद कर लें और दोबारा से सर्वर कनेक्ट कर लें। फिर आप लोग 11 लैब्स से बड़ी आसानी से वॉइस जनरेट कर पाएंगे। प्रूफ के लिए मैंने इस स्क्रिप्ट को यहां से कॉपी कर लिया है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को 11 लैब्स में पेस्ट करूंगा और जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये वॉइस बड़ी आराम से जनरेट हो रही है। अब बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसमें क्या होता है कि 11 लैब्स हमारी स्क्रिप्ट को थोड़ी ही वॉइस में कन्वर्ट कर पाता है और बीच में हमें ये क्रैक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि हमारी स्क्रिप्ट में जितने भी वर्ड थे
वो यहाँ से कट हो जाते हैं। मुझे पता है कि यह प्रॉब्लम आप लोगों में से कई लोगों को आती होगी, तो चलो आज इसका इलाज कर ही देते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यह प्रॉब्लम आती ही क्यों है। दरअसल यह प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप लोग अपनी पूरी स्क्रिप्ट को एक ही बार में जनरेट करने की कोशिश करते हैं, बिना यह देखें कि यहाँ सिर्फ 5000 वर्ड से ज्यादा बड़ी स्क्रिप्ट जनरेट नहीं हो सकती। और अगर आप लोग 5000 वर्ड को एक ही बार में जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को इस प्रॉब्लम को हर बार फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है तो आपको 3500 वर्ड से ज्यादा की स्क्रिप्ट को एक बार में जनरेट नहीं करना है। ध्यान रहे, अगर आप लोगों ने 4000 वर्ड की स्क्रिप्ट को भी एक बार में जनरेट करने की कोशिश की तो आप लोगों को इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। आपकी कितनी भी बड़ी स्क्रिप्ट हो, आप लोग उसे 3500 वर्ड में डिवाइड करके 2-3 बार में उस स्क्रिप्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि यह प्रॉब्लम क्यों आती है और इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसमें 11 लैब्स में शब्दों की कमी पड़ जाती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है, 11 लैब्स में हमें एक ईमेल आईडी पर 10,000 शब्द मिलते हैं। जब वह शब्द खत्म हो जाते हैं फिर उसके बाद हम वॉइस जनरेट नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करने के बाद आपको कभी भी शब्दों की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितना चाहे उतनी स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे गूगल और वहां पर सर्च करेंगे टैम्प मेल। फिर इसके बाद आपको पहले लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस आईडी को कॉपी कर लेना है। फिर इसके बाद हम ओपन करेंगे क्रोम और वहां पर 11 लैब्स को ओपन कर लेंगे। फिर इसके बाद गेट स्टार्टेड फ्री पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे कि आपको इधर क्लिक नहीं करना है। जैसे कि आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉपी की हुई आईडी को पेस्ट कर देना है और नीचे अपने मन से किसी भी पासवर्ड को टाइप कर देना है। ध्यान रहे कि आपका पासवर्ड बिल्कुल मेरी तरह सेम टाइप के सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे ही आप पासवर्ड डालते हो तो इसके बाद 11 लैब्स एक वेरिफिकेशन मांगेगा। तो इसके लिए आपको वापस से उसी टैम्प मेल वेबसाइट पर आ जाना है और नीचे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो तुरंत आप 11 लैब्स की वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाओगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर उसी आईडी और पासवर्ड को डाल देना है। ध्यान रहे कि पासवर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो पासवर्ड आपने पहले डाला था वही पासवर्ड यहाँ पर डालेगा। अगर अपने पासवर्ड सही डाला होगा तो आपको कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके 11 लैब्स में एक नई आईडी ऐड हो चुकी है जिसमें आपको 10,000 शब्द बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। अगर इसके बाद भी शब्द खत्म हो जाए तो आपको इसी स्टेप का फॉलो करना है। आपकी तुरंत एक नई आईडी ऐड हो जाएगी जिसमें आपको फिर से 10,000 शब्द मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं एआई वॉइस एडिटिंग की। अगर मेरी बात करें तो मैं अपनी वॉइस को इन दोनों एप्लीकेशन से एडिट करता हूं और इसे फाइनल टच देने के लिए मैं इस वेबसाइट का यूज करता हूं। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि मैं किस तरह से अपनी वॉइस को एडिट करता हूं। जब आप इसे पहली बार ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको ऊपर ओपन पर क्लिक करके ओपन विद फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है और अपनी वॉइस को सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे इक्वलाइजर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को मेरी तरह बिल्कुल सेटिंग रख लेनी है। फिर नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन 3 डॉट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करोगे तो नीचे नॉइज रिडक्शन में जाकर सेम सेटिंग करके अप्लाई कर लेना है। इसके बाद अगेन 3 डॉट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे चेंज स्पीड पर क्लिक करना है और सेटिंग्स को -3 करके इसे अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करके सेव विद फाइल मैनेजर पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इसे पहली बार ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट पर क्लिक करके उसी वॉइस को ऐड करेंगे जिसे अभी लेक्सिस ऑडियो में एडिट किया था। ऐड हो जाने के बाद आपको ऊपर इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको इनमें से साइलेंस रिमूवर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी सेटिंग खुलकर आएंगी। इनमें से सबसे पहले आपको डिफॉल्ट पर क्लिक करना है और एलिमिनेट ऑल साइलेंस पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको ड्यूरेशन में जाकर 0.5 पर सेट कर देना है। इसके बाद आपको ऊपर सही पर क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद आपकी वॉइस में से जितने भी साइलेंट पार्ट होगी वो सभी रिमूव हो जाएंगे। फिर इसके बाद ऊपर सेव पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना। फिर मेनू में जाकर फाइल पर क्लिक करके नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपकी वॉइस डाउनलोड हो जाएगी और आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले गूगल पर जाकर एडोब पॉडकास्ट को सर्च करके पहली लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों को इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डाउनलोड की गई वॉइस को ऐड कर लेना है। इसके बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और आपकी वॉइस बनकर रेडी हो जाएगी। फिर इसके बाद डाउनलोड कर लेना है। इतना सब करने के बाद आप आफ्टर एंड बिफोर का डिफरेंस देख सकते हैं। एआई वॉइस शायद ही कोई होगा जो आज के टाइम पर एआई वॉइस का यूज करके अपना चैनल रन न कर रहा हो। एआई वॉइस शायद ही कोई होगा जो आज के टाइम पर एआई वॉइस का यूज करके अपना चैनल रन न कर रहा। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे एआई वॉइस कैरेक्टर की जिनकी वॉइस बहुत कम लोग ही यूज करते हैं। तो मैंने 5 ऐसे ही वॉइस कैरेक्टर के नाम को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और उन कैरेक्टर के नाम के सामने ये भी लिख दिया है कि उन्हें आप किस तरह की वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो वहां से आप लोग इन्हें यूज कर सकते हैं। अब कई लोगों को तो इन कैरेक्टर नाम को 11 लैब्स में सर्च करना ही नहीं आएगा, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग इन्हें किस तरह से 11 लैब्स में सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 11 लैब्स में आ जाएंगे और यहाँ 3 लाइंस पर क्लिक करके वॉइस में जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इसी पर क्लिक कर देंगे। फिर आप लोग यहाँ से किसी भी कैरेक्टर को बड़ी आराम से सर्च कर सकते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं कि एआई वॉइस मोनेटाइज होती है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप एआई वॉइस का यूज करके यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं तो वो चैनल 100% मोनेटाइज होगा। लेकिन कई चमन चूतियों को लगता है कि एआई वॉइस मोनेटाइज ही नहीं होती। तो उन चमन चूतियों को मैं अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहूंगा जो कि टोटली एआई बेस्ड है और मोनेटाइज भी है, और मैं इस चैनल से अर्न भी कर रहा हूं। लेकिन कई लोग अभी भी पूछते हैं कि क्या भाई आपका चैनल मोनेटाइज है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग